बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सबको ईद मुबारक। आज हम बनाने वाले हैं नमकीन गोश्त, जिसके लिए हमें चाहिए मीट, टमाटोज़, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने चॉप्ड किए हैं, चॉप्ड पेस्ट की तरह ही हो जाते हैं। ये मीट जो है वो 1 kg से थोड़ा ज़्यादा है, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये नमकीन गोश्त जो बना रही हूँ मैं वो पेशावरी स्टाइल में है। ओके, तो लाइक तो बनता ही है ना, तो लाइक कर दें। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, स्किप नहीं करना आप लोगों ने। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब करना एक मोहब्बत, एक प्यार होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। वैसे तो ये पेशावरी नमकीन गोश्त जो है वो बड़े से पतीले में बनता है, उसके किनारों पर आटा लगाकर दम लगाकर। ये कुकर में भी इजीली बन जाता होता है, तो मैं कुकर में बना रही हूँ। ये देखें, स्टोव मैंने ऑन कर दिया है, कुकर खाली है, मैंने ऊपर रख दिया। इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। ये वाला स्पून आपको दिख रहा होगा, ये मैंने 5 स्पून ऑयल के लिए हैं। वैसे तो हम इस पेशावरी नमकीन गोश्त को नॉन स्टिकी पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कुकर में इजीली बन भी जाएगा, जल्दी भी बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। पेशावरी नमकीन गोश्त, पेशावरी ट्रेडिशनल। ऑयल गर्म होने की आपको आवाज़ आ रही है। टमाटर से कलरफुल सा हो जाएगी हमारी रेसिपी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये जो गोश्त है ये चर्बी के साथ है, मैंने चर्बी रिमूव नहीं की, आपने भी चर्बी के साथ ही इसको कुक करना है। तो अब मैं इसको कुकर में ऐड कर दूंगी। गोश्त को मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। इसको मैंने 5 मिनट तक भूना है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 5 मिनट तक। फ्लेम मेरी हाई है और मैं मुसलसल इसको चेक कर रही हूँ ताकि ये जले नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं, गोश्त ने भी रंग चेंज कर लिया है। अब इसमें हम 2 बड़ी इलायची डालेंगे और इसको 15 मिनट के लिए भूनेंगे। माशाल्लाह देखिए, इसका कलर भी कितना प्यारा हो गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को छिलका उतार के काट के डालेंगे। मैंने छिलका रिमूव करके उसको कटिंग कर लिया। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला मैं भर के सॉल्ट ऐड करूँगी। ये टीस्पून छोटा सा है, क्योंकि नमक बाद में भी ऐड किया जा सकता है चख के। टमाटर और नमक मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें हम ये 1 मग भर के पानी का ऐड करेंगे। मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ और इसको कवर कर देंगे। कुकर को मैंने कवर कर दिया है। फ्लेम मेरी मीडियम से हाई पर है। इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। कुकर का कैप रिमूव कर दिया है। अब इसमें आपको यखनी नज़र आ रही होगी, मैं इसको और सुखा लूँगी। माशाल्लाह गोश्त हो गया हमारा रेडी। इसको कर लिया मैंने डिश आउट। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्टी भी बहुत है और गल भी गया अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक।